हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है विजडम हब स्टडी पर। आप लोगों के लिए मैं लेकर के आया हूं मध्य प्रदेश करंट अफेयर का एक सीरीज़, जो कि मध्य प्रदेश का जो नोटिफिकेशंस आया हुआ है एमपीपीएससी 2019 का, उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। मैं इसके माध्यम से जनवरी 2019 से लेकर के दिसंबर 2019 तक के जो भी करंट अफेयर रहेंगे राज्य के, वो मैं कवर करूँगा। इसमें मंथली वाइज करंट अफेयर कवर किया जाएगा, मतलब जनवरी से लेकर के दिसंबर तक इसमें प्रत्येक महीने के टॉप 50 क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, जो कि एमपीपीएससी के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेंगे। और इसमें जो सारे प्रश्न रहेंगे वो बस राज्य सरकार के, मतलब राज्य के करंट अफेयर रहेंगे, जो कि वन लाइनर फॉर्म में रहेंगे। उसमें एक प्रश्न पूछा जाएगा, उसका जवाब रहेगा और उसके कुछ डिस्क्रिप्शंस रहेंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 600 क्वेश्चंस का आपके पास संग्रह हो जाएगा। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बार बार इस वीडियो को सुनना है, इसकी स्पीड बढ़ाइए और बार बार सुनते रहिए, आपको सारे सवालों के जवाब याद हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा करंट अफेयर का ये सीरीज़। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे सितंबर महीने का करंट अफेयर। इससे पहले मैंने जनवरी से लेकर के अगस्त तक के करंट अफेयर कवर किए हैं, जिसके माध्यम से मैंने प्रति महीने 50 क्वेश्चंस कवर किए हैं। और यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए। उसका जो लिंक रहेगा सभी वीडियोस के, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, और उन्हें जा कर के देखिए। और दोस्तों, आप लोगों से मैंने बीच में कई प्रश्न भी पूछे थे, जिसका जवाब आप लोगों ने नहीं दिया। तो दोस्तों, यदि आप जवाब नहीं दे पाएंगे तो मुझे मतलब एक डाउट होता है कि आप लोग कितना मेहनत कर पा रहे हैं, क्योंकि मेरी तरफ से मैं अपनी पूरी मेहनत के साथ आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ, पूरे अच्छे से डिज़ाइन किए हुए क्वेश्चंस प्रोवाइड करा रहा हूँ। लेकिन यदि आप नहीं कर पाते हैं मेहनत, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ना कि मेरे लिए, क्योंकि मैं मेरी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ। तो आपसे उम्मीद करूँगा मैं कि आप उसके जवाब कमेंट सेक्शन में दें। यदि आपको नहीं आता है तो एटलीस्ट कम से कम ये तो लिख के कि हाँ हमें आंसर नहीं आ पाया है, तो मैं या तो कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में उनके आंसर प्रोवाइड करा दूँ, या फिर मैं आपको वहीं पर कमेंट में ही आपको जो क्वेश्चन रहेगा वो जवाब मैं प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आप एक बार ट्राई ज़रूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सितंबर महीने का करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है इसमें कि मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग का 13 सितंबर 2019 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया था। तो यह इसका 25वां स्थापना दिवस था। तो यह आपको विशेष रूप से याद रखना है, क्योंकि इसने 25वां स्थापना दिवस मनाया। और कब मध्य प्रदेश में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था? 13 सितंबर 2019 को इसका गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस शहर में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये छिंदवाड़ा में की जाएगी। और छिंदवाड़ा जो है मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का, उनका यह गृह क्षेत्र है। और वहाँ के जो सांसद हैं उनका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2019-20 से वर्ष 2020-21 तक मध्य प्रदेश के कितने शहरों में सेफ सिटी कार्यक्रम संचालित किया जाएगा। तो ये 6 शहरों में संचालित किया जाएगा। दोस्तों, मैं इसका नाम नहीं बताऊंगा, आप लोगों को इसका नाम कमेंट सेक्शन में लिखना है। आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा। यदि नहीं मिलेगा तो आप मुझे ये भी बताइएगा, मैं इसका जवाब आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा आपको। और ये सारे जो 6 शहर हैं वो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े बड़े शहर हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। अगला सवाल है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस विश्वविद्यालय में अटल नवाचार मिशन के अंतर्गत अटल इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में स्थित है। इसमें जो इंक्यूबेशन सेंटर है उसकी स्थापना की गई है। और रविन्द्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी के माध्यम से विश्व रंग का एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जिसमें एक अंतर्राष्ट्रीय लिटरेचर फेस्टिवल हुआ था। इसके वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, वो भी जा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस शहर में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए मॉडल कैरियर सेंटर की स्थापना की जाएगी। तो ये जबलपुर में की जाएगी। अगला सवाल है कि निरोगी काया अभियान का शुभारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से किया गया। तो रातीबड़, ये भोपाल में स्थित है, यहाँ से इसकी शुरुआत की गई है। 19वीं इंडियन टेलीविज़न अकादमी अवार्ड समारोह का आयोजन मध्य प्रदेश के किस शहर में किया जाएगा। तो यह इंदौर के नेहरू स्टेडियम में 10 नवंबर को इसका आयोजन किया जाना था। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में हस्तशिल्प विभाग के लिए कौन से राज्य से समझौता किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के साथ किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस देश के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की शुरुआत की है। तो ये संयुक्त अरब अमीरात के साथ मध्य प्रदेश ने प्रोग्राम स्टार्ट किया है। अगला सवाल है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने मैदानी चुनाव कार्य करने हेतु अधिकारी कर्मचारी के लिए कितनी आर्थिक सहायता का प्रावधान लागू किया है। तो 8 लाख रुपए का प्रावधान लागू किया गया था।
किस नगर निगम को केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छता पर्यटन पुरस्कार से नवाजा गया? तो ये इंदौर नगर निगम को नवाजा गया है, तो ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न है कि इंदौर की किस खिलाड़ी सरिता चौरे ने हाल ही में इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो कॉमनवेल्थ ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप हुआ था उसमें कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। तो इससे एक प्रश्न से कई सवाल बन सकते हैं। ये पूछा जा सकता है कि किस शहर से ये संबंध रखती हैं, तो इंदौर से। नाम क्या है? सरिता चौरे है। इन्होंने गेम कहाँ पर खेला था? तो इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। कौन से खेल में ये भाग लेती हैं? तो ये जो ब्लाइंड जूडो चैंपियनशिप में, मतलब ब्लाइंड जूडो जो होता है उसमें खेलती हैं। कॉमनवेल्थ तो एक गेम है, मतलब इवेंट का नाम है, लेकिन इसका जो इनका खेल है वो ब्लाइंड जूडो है। तो इन्होंने कांस्य पदक जीता और इस चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 19 पदक जीते हैं। सरिता ने जूनियर बालिकाओं के 48 किलोग्राम वजन में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इनका कैटेगरी क्या है ये भी याद रखिए। ये 48 किलो कैटेगरी वजन भार में ये खेलती हैं। अगला प्रश्न है कि म्यांमार में आयोजित स्नूकर चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश के कमल चावला ने कौन सा पदक जीता? तो मध्य प्रदेश के जो कमल चावला हैं इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मध्य प्रदेश में वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम लागू करने वाला प्रदेश का कौन सा विभाग बन गया? तो ये प्रदेश का पहला विभाग बन गया है मध्य प्रदेश का वन विभाग। वन विभाग में ई ऑफिस सिस्टम लागू किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि वन विभाग ई ऑफिस सिस्टम में कौन कौन सी भाषाओं का उपयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दो भाषाओं का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। वन विभाग ई सिस्टम ऑफिस की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो वन मंत्री श्री उमंग सिंगार और प्रधान जो मुख्य वन संरक्षण तथा वन बल प्रमुख श्री जे.के. मोहंती के द्वारा किया गया इसका शुरुआत। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस मंदिर को जल शक्ति मंत्रालय एवं पेयजल और स्वच्छता विभाग भारत सरकार द्वारा फेज 2 में फर्स्ट रनर अप स्वच्छ इकोनॉमिक स्थल घोषित किया गया? तो उज्जैन का जो महाकालेश्वर मंदिर है उसे यहाँ पर सेकेंड, मतलब फेज सेकेंड में फर्स्ट रनर अप घोषित किया गया है। और जो नेक्स्ट प्रश्न है आप लोगों के लिए कि मध्य प्रदेश के कौन से जिले में को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में जन्म के समय बाल लिंगानुपात में लगातार बेहतर प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है? तो ये रीवा जिले को किया गया है। वह कौन अगला सवाल है कि वह कौन सा प्रदेश है जहां के सभी थानों को CCTNS प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है? तो ये मध्य प्रदेश में है। तो ये CCTNS प्रोजेक्ट क्या है? तो देखिए इसके माध्यम से क्या होगा कि जो अभी तक जितने भी वेरिफिकेशन ऑनलाइन हो, मतलब ऑफलाइन मोड पे हुआ करते थे, इसके माध्यम से आप ऑनलाइन मोड पे रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। जैसे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना हो, वो किस लिए? थाने में किसी नौकरी के लिए जब आप बनवाना चाहते हैं उसके लिए। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपके CCTN प्रोजेक्ट से हो जाएगा, ये पोर्टल से जाकर के हो जाएगा। इससे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवाना हो सकता है। और ये किसके माध्यम से होगा? तो ये MP ऑनलाइन की जो आधिकारिक वेबसाइट है उसके माध्यम से इसका पूरा का पूरा कार्य किया जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर कि 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय महिला उद्यमिता एवं निर्यात प्रोत्साहन सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के किस जिले में किया गया? तो मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में किया गया। आदिम जाति मंत्रणा परिषद का पुनर्गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ की अध्यक्षता में किया गया। आदिम जाति मंत्रणा परिषद के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष कौन हैं? तो अध्यक्ष तो मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ है और जो उपाध्यक्ष है वो श्री ओमकार सिंह है। ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में प्रत्येक आदिवासी परिवार को जरूरत पड़ने पर कितने रुपए तक ओवरड्राफ्ट लेने की सुविधा राज्य सरकार के द्वारा दी गई है? तो 10,000 रुपये तक की जो ओवरड्राफ्ट है वहाँ तक लेने की सुविधा दी गई है मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा। मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक कैथ लैब का प्रारंभ किया गया है? तो ग्वालियर में ये जो लैब है कैथ लैब, इसका प्रारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश में जन्मी कौन सी महिला प्रसिद्ध महिला डॉक्टर ऑफ द नेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो डॉटर ऑफ द नेशन जो है वो मध्य प्रदेश की जो लता मंगेशकर हैं, इनको सम्मानित किया गया है। तो ये इनका जन्म किस स्थान पर हुआ था? मध्य प्रदेश में हुआ है। तो इनका जन्म किस स्थान पर हुआ? मध्य प्रदेश के शहर में। ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर। इसको आप गूगल करिए, ये भी आपको मिलेगा। डॉक्टर राजीव कुमार जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं वह 2 दिन के प्रवास पर मध्य प्रदेश के किस शहर में आएंगे? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में ये आएंगे। और जो अध्यक्ष हैं नीति आयोग के वह कौन है, उनका आप लोगों को नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। और जो नीति आयोग के जो CEO हैं उनका भी नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। ये राजीव कुमार जी और जो इनके मतलब CEO हैं वो 2018 में भोपाल में आए थे। ये भी मैं आपको बता दूँ जब भोपाल लिटरेचर फेस्ट हुआ था तब। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग की ओर से
राष्ट्रीय मैथिली शरण गुप्त सम्मान 2018 किसे देने की घोषणा की गई है? तो ये मंजूर एहतेशाम को देने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश के को पर्यटन की श्रेणी में उत्कृष्ट कार्य करने पर कितने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? तो 10 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। किस राज्य के साथ मध्य प्रदेश को रोमांचक पर्यटन श्रेणी का अवार्ड मिला है? तो गोवा के साथ मिला है। तो मध्य प्रदेश को बेस्ट स्टेट फॉर एडवेंचर टूरिज्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। गोवा और मध्य प्रदेश को रोमांचक पर्यटन श्रेणी में साझा विजेता घोषित किया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि केंद्रीय सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने मध्य प्रदेश के किस जिले में औद्योगिक केंद्र खोलने की मंजूरी दे दी है? तो ये जबलपुर में औद्योगिक केंद्र खोला जाएगा। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के वर्ष 2018 के सम्मानों की घोषणा की गई है, जिसमें मध्य प्रदेश के किन जिलों के व्यक्ति को इस सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? तो ग्वालियर एवं दमोह जिले के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनको यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। जयपुर में आयोजित ऑल इंडिया ओपन नेशनल गेम्स प्रतियोगिता में धार जिले के रहने वाले हितेंद्र सिंह ने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है और ये पहले स्थान पर रहे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा मध्य प्रदेश के किस जिले में हॉकी फीडर सेंटर स्थापित की जाएगी? तो ये धार में की जाएगी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के किस जिले को यूनिवर्सिटी में एनर्जी अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी के द्वारा किया गया? तो इंदौर में किया गया। और जीतू पटवारी जो है वो मध्य प्रदेश के स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश के कौन से रेलवे स्टेशन को ISO 14001-2015 एक बार और सुनिए, ISO नंबर ISO 14001-2015 प्रमाण पत्र दिया गया है? तो ये खजुराहो को दिया गया है। खजुराहो रेलवे स्टेशन में यात्री सुविधाएं एवं स्वच्छता तथा पर्यावरण विश्व स्तरीय है। अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन के द्वारा खजुराहो रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पहचान का ये जो सर्टिफिकेट हो 20 सितंबर को दिया गया। फिर अगला प्रश्न है कि देश के प्रख्यात कवि श्री माणिक वर्मा का निधन हो गया। यह मध्य प्रदेश के कौन से जिले से संबंध रखते थे? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से संबंध रखते थे और ये मूलतः हरदा के निवासी थे, परंतु कुछ समय से ये इंदौर में रह रहे थे। मध्य प्रदेश में कितनी स्मार्ट सिटी क्लासेस हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से शिक्षा प्रदान कर रही हैं? तो 1500 इस प्रकार की क्लासेस हैं जो कि आर्टिफिशियल तरीके से शिक्षा प्रदान कर रही हैं। केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव के बाद किसे मध्य प्रदेश का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो जो कॉलेजियम के बीच में जो टकराव हुआ था उसके बाद तो जस्टिस अकील कुरैशी को नियुक्त किया गया है, लेकिन वर्तमान में जो मध्य प्रदेश के जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है, जो कि नए नियुक्ति किए हुए हैं। और ये जो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये कब का है? केंद्र सरकार और कॉलेजियम के बीच टकराव के बाद का अगर पूछा जाए तो ये वाला जवाब होगा इसका, जस्टिस अकील कुरैशी। अगला प्रश्न है कि मध्य प्रदेश में प्रदेश का पहला गौ चिकित्सालय किस नाम से खोला जाएगा? तो अध्यात्म का मंदिर इस नाम से मध्य प्रदेश का पहला गौशाला चिकित्सालय खोला जाएगा। मध्य प्रदेश के बड़े मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए कितने रुपए सरकार के द्वारा दिए गए हैं? तो 2,45,00,000 रुपए दिए गए हैं। मध्य प्रदेश की महत्वाकांक्षी योजना इंदिरा कृषि ज्योति योजना को नए स्वरूप में कब से लागू किया गया? तो 1 सितंबर 2019 से इंदिरा गांधी जो गृह ज्योति योजना है ये स्वरूप लागू किया गया। इसके तहत क्या होगा? तो देखिए इसके तहत ये होगा कि 1 से लेकर के 100 यूनिट तक जो चार्ज रहेगा वो फ्री कर दिया गया, मतलब उस पर सब्सिडी दी गई है। और इसके बाद के जो चार्जेस रहेंगे उस पर आपको मतलब 101 यूनिट से जो यूनिट जनरेट होगा आपको उस पर चार्ज देना पड़ेगा, लेकिन ये पूरा डोमेस्टिक जो कंज्यूमर है उनके लिए है, ना कि कमर्शियल कंज्यूमर के लिए। और इसके बाद किसानों को भी यहाँ पर फ़ायदा दिया गया है दूसरी स्कीम के तहत, तो जो उसका नाम भी इंदिरा मतलब नाम ही उस प्रोग्राम का है। तो उसमें ऐसा है कि उसमें जो पहले हुआ करता था कि 700 हॉर्स पावर की जो उन्हें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती थी उसकी जगह उसे डबल कर दिया गया है, 1400 कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के कौन सी जगह पर कार्गो एयरपोर्ट बनाने की शुरुआत की गई है? तो डबरा में किया गया। और ये डबरा कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश का जो ग्वालियर संभाग है, ग्वालियर जिले में ये आता है डबरा जगह। मध्य प्रदेश के कौन से मंदिर को फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है? तो राम राजा
सरकार मंदिर ओरछा में है। इसे यहाँ पर फ्री वाईफाई जोन बनाया गया है। और ये राम राजा सरकार मंदिर जो है इसको यूनेस्को की अभी कह सकते हैं कि विजिलेंस की जो लिस्ट होती है, मतलब इंस्पेक्शन की जो लिस्ट होती है, अस्थायी जो सूची होती है, उसमें से डाला गया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में। राज्य सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने यूनेस्को को रिकमेंड किया। तो यूनेस्को ने जब पाया कि सच में ये जो जगह है बहुत ही मतलब सौंदर्य को लेकर के समेटे हुए है पूरी संस्कृति को, तो उसी को देखते हुए इसको जो बाली में जो यूनेस्को का मीटिंग हुआ था वहाँ पर इसे अस्थायी सूची में डाला गया है। इसके बाद ये सारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल कर लेगा, इसके बाद इसको जाकर के परमानेंट सूची में डाल दिया जाएगा। ये और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता हूं, तो वहाँ पर मैंने इसके बारे में बाकायदा पूरा एक अच्छे तरीके से पूरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कोर्सेस है उसको डिज़ाइन किया है, जो कि भारत के प्रति एक एक जो सिंगल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसको डिज़ाइन किया हुआ है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं उस आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इवन मैं आप लोगों को सजेशन दूंगा कि आप लोग उसे जा करके देखिए, आपको बहुत ही अच्छे से जानकारी मिलेगी, क्योंकि ये जो पार्ट होता है हमारा आर्ट एंड कल्चर का होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कि मध्य प्रदेश शहरी पेयजल योजना में किस जिलों को जल प्रदाय योजना स्वीकृति की गई है? तो राजगढ़ एवं बालाघाट को किया गया है। अगला, मध्य प्रदेश के कौन से शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा? तो भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, यहाँ पर इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा। तो प्रथम चरण में भोपाल में 100 बसों को चलाया जाएगा और इंदौर में भी 100 बसों को चलाया जाएगा, लेकिन जबलपुर, ग्वालियर और उज्जैन यहाँ पर 50-50 बसों को यहाँ पर चलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के कौन से शहर में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1 अक्टूबर से एक्सीलेंस सेंटर शुरू करने जा रहा है? तो भोपाल में किया जाएगा। मध्य प्रदेश के किस शहर में शासन मंजर भोपाली को हाल ही में डॉक्टर शिव बहादुर से सम्मानित किया गया? तो ये भोपाल में रहते हैं ये। प्लैटिनम स्क्वॉच अवार्ड से मध्य प्रदेश के किस विभाग को सम्मानित किया गया? तो परिवहन विभाग, जो कि दिल्ली में आयोजित समारोह में परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने प्लैटिनम स्क्वॉच से का जो अवार्ड था वो ग्रहण किया। मध्य प्रदेश की किस नदी को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने के लिए प्रस्ताव बनाया गया है? तो ये नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है। और मध्य प्रदेश की जो जीवन रेखा जो नर्मदा नदी, इसके पौराणिक महत्व बहुत ज़्यादा है, सांस्कृतिक महत्व इसका बहुत ज़्यादा है, और इसके जो साइट है उसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए वर्तमान सरकार जो है वो क्या कर रही है, उसके लिए प्रोजेक्ट बना रही है। वह कौन सा एयरपोर्ट है जिसे एक साथ 3 पुरस्कार मिलने पर वह देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है? तो ये इंदौर एयरपोर्ट है। एशियाई पैसिफिक श्रेणी में आने वाले देशों में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी कही जाती है इंदौर, यहाँ पर स्थित जो एयरपोर्ट है उसका नाम है दिव्य अहिल्या होलकर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, को 3 अलग अलग श्रेणी में बेस्ट अवार्ड दिया गया। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने डॉक्टर पीयूष रंजन अग्रवाल को कहाँ पर कुलपति नियुक्त किया है? तो अवधेश प्रताप यूनिवर्सिटी जो कि रीवा में स्थित है, यहाँ का इन्हें कुलपति नियुक्त किया है। अगला सवाल है यहाँ पर कि मध्य प्रदेश के किस जिले में हाथी महोत्सव का आयोजन किया गया? तो उमरिया में किया गया। इसके बाद कौन सी राज्य सरकार ने पर्यटन स्थानों पर हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है? तो मध्य प्रदेश की जो सरकार है, कमलनाथ की सरकार, उन्होंने जो हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने का डिसीजन लिया है पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने के लिए, और उनका उद्देश्य ये है कि जो पर्यटन क्षेत्र है वहाँ पर बढ़ावा मिले। दोस्तों मैं अनअकैडमी पर पढ़ाता भी हूँ। अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि डिज़ाइन किए गए हैं मेरे द्वारा। 29 कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, 300 से ज़्यादा वीडियोस अवेलेबल है, आप उन्हें जाकर के देख सकते हैं। इसके साथ ही यदि आप अनअकैडमी कोई भी प्लस कोर्सेज़ परचेस करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज़ करिए IMmonkey28। आप यहाँ पर 10% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं ऑन एवरी प्लस कोर्सेज़। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए गए हैं, ये सारे कोर्सेज़ करंट अफेयर के हैं, स्पोर्ट्स के हैं, हिस्ट्री के वन लाइनर MCQ हैं, अवार्ड से संबंधित हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, पॉलिटिकल के जो भी यहाँ पर इशू होते हैं वो है, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे डिफेंस, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो हैं जितने भी यहाँ पर इंडाइसिस रिपोर्ट आती है उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई। ये सारे कोर्सेज़ डिज़ाइन किए हुए मेरे द्वारा। ये देखिए आप यहाँ पर, तो ये सभी कोर्सेज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल्स रहेंगे। ऐसे MPPSC की प्रिपरेशन के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा आइडेंटिफाइड, वेरीफाइड तरीके से ये डिज़ाइन किए हुए कोर्सेज है, क्योंकि अनअकैडमी पर कोई भी ऐसे कॉपी किया हुआ कंटेंट नहीं डाला जाता है। ओके, तो आप इन्हें जा करके देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। मैं इनकी लिंक्स जो है कोर्सेज़ की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोग वहाँ पर जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ ही
जो मेरे फेसबुक के पेजेस हैं जहाँ पर मैं करंट अफेयर डालता हूँ, अनअकैडमी के जो लिंक्स हैं कोर्सेज़ के वो, और इसके बाद टेलीग्राम पे जहाँ पर मैं पीडीएफ डालता हूँ, और व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स हैं उनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगा, और मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगा, वहाँ पर जा कर के भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट ये है कि जो हमारा चैनल है विजडम हब स्टडी, आप इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी आपके डाउट्स होते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम कोशिश करेंगे कि वो सारे सवालों के जवाब आपको हम 24 घंटों में दे सकें। और इस प्रकार के अन्य जो वीडियोस हैं वो आपको इसी चैनल पर मिल जाया करेंगी, तो आप बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा ताकि आपके सामने जब भी हम अपलोड करें वीडियोज़ तो आपको नोटिफिकेशंस आ जाए और आप उसे देख लें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।